तो यहाँ पर वर्णन आया है कि किस कारण से प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती। पीछे वर्णन हेयत्वावचनाच्च सूत्र के माध्यम से वर्णन कर दिया। तो कह दिया कि प्रधान जो प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का निषेध नहीं किया गया। आत्मा के सत शब्द के द्वारा जीवात्मा चेतनात्मा का निषेध नहीं किया गया, और मुक्ति का श्रवण होने से चेतनात्मा का निषेध न किए जाने से तो ये सिद्ध होता है कि प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है, बल्कि ईश्वर ही जगत के प्रति कारण है। और एक के ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है, ऐसा प्रकरण भी है। प्रतिज्ञा थी कि जो नहीं सुना गया है वो भी सुन लिया जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अविज्ञात भी विज्ञात होता है, हो जाता है। और कारण के ज्ञान से संपूर्ण कार्य का ज्ञान हो जाता है, ऐसी प्रतिज्ञा करी थी। यदि विपरीत मानेंगे, कारण प्रकृति मानेंगे और कार्य चेतन मानेंगे तो भिन्न भिन्न हो जाएगी। क्योंकि और दूसरी बात है कि चेतन प्रकृति कार्य है भी नहीं है। एक पक्ष आधा, अरे किसको मान लिया, प्रकृति को मान लिया, आधा चेतन को मान लिया, तो ऐसा अर्ध जरती न्याय नहीं लागू होता। जिसका प्रकरण है उसी को ग्रहण होता है, जिसका प्रकरण नहीं है उसका ग्रहण नहीं होता। चेतन का प्रकरण है और प्रकृति को स्वीकार कर लिया जाए, ये संभव नहीं है। तो अर्ध जरती न्याय, अर्ध कुक्कुटी न्याय ये यहाँ पर लागू नहीं होते। और आचार्य ने, पिता रूप आचार्य ने पूछा था शिष्य अपने पुत्र से, हे पुत्र, हे सौम्य, क्या तुमने अपने आचार्य से आदेश पूछा? क्या जाना कि जिसको अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है, तो श्वेत केतु को जानकारी नहीं हुई थी, इसलिए श्वेत केतु ने पूछ लिया कौन सा वह आदेश है, वह कौन सा आदेश है जिसको सुन करके अमत भी मत हो जाता है। तो श्रुति ने वर्णन कर दिया, यथा सौम्यन एक यतः सौम्यन एक पिंडन सर्वम मयम विज्ञातम स्याद वाचारम्भणम विकारो नाम देयम मृत्यु सत्यम। ऐसी एक मृतिका के पिंड को जान लेने से संपूर्ण मृतिका के विकार को जान लिया जाता है, क्योंकि संपूर्ण जो विकार तो नाम मात्र के लिए है। तो संपूर्ण संपूर्ण कैसे, नाम समुदाय कैसे, विकार मात्र है, आलम वाणी के आलम्बन मात्र है, मृतिका ही सत्य है। ये आदेश क्या तुमने पूछा था? इस प्रकार से एवं सौम्य साधिश भवती, इस प्रकार से वो आचार्य को नहीं बताया, अतः पूछा नहीं, अतः पिता ने इस प्रकार से बताया। तो इससे सिद्ध होता है कि अरे जो प्रकरण है वो आत्मा का प्रकरण है, जड़ का प्रकरण नहीं है। और कहते सत्य शब्द वाच्य यदि मान भी लिया जाए, तो सत्य शब्द से प्रधान प्रकृति भी मान लिया जाए, तो सारा भोग्य वर्ग का ही ज्ञान होगा, भोक्ता वर्ग का ज्ञान नहीं होगा। सत्य शब्द से प्रधान यदि मानते हैं तो भोग्य समुदाय का ही ज्ञान होगा, हित रूप से अथवा अहित रूप से भोग्य वर्ग का ही ज्ञान होगा, किंतु भोक्तृ वर्ग का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्रधान का चेतनात्मक विकार भी नहीं है, इस हेतु से प्रधान जगत के प्रति कारण नहीं है और सत्य शब्द वाच्य भी नहीं है, ऐसा सिद्ध कर दिया। और आगे कहते हैं कुतश्च न प्रधानम सत्य शब्द वाच्यम, और किस हेतु से प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती। कुतश्च किस कारण से, न प्रधानम सत्य शब्द वाच्यम, प्रधान जो प्रकृति है सत्य शब्द वाच्य नहीं है, किस कारण से नहीं है और किस हेतु से नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर 262 नंबर पृष्ठ पे नव सूत्र का पाठ करते हैं। स्वाप्यात स्वाप्यात तो यहाँ पर वर्णन करते हैं स्वाप्यात, यानी स्वाप्यात का सुसुप्ति काल में, सुसुप्ति काले जीवस्य स्वस्मिन् अधिष्ठाने लय श्रवणात्।
सुषुप्ति काल में जीव का स्वाप स्व अपि आयात है, स्वाप्यात हो जाए ना, तो स्वाप्यात शब्द का अर्थ सुषुप्ति। सुषुप्ति काल में जीव अपने अधिष्ठान परमात्मा में ले सुना गया है, परमात्मा में ही उस अधिष्ठान परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। लेकिन वहां पर क्या रहता है? अविद्या, अविद्या का पर्दा रहता है। सुषुप्ति अवस्था में अविद्या का पर्दा रहने के कारण ही जीवात्मा वहां से लौट करके जाता है। यदि भी परमात्मा के साथ एकीभूत होता है तो एकीभूत होने पर भी वह ये नहीं जान पाता कि मैं ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ हूँ। इसलिए वो क्या होता है, वहां पर अधिष्ठान परमात्मा में इस श्रुति के माध्यम से लय सुना गया है। तो लय सुना जाने से फिर वहां पर कौन है भाई? से उत्पत्ति होती है जगत की, उसी से ईश्वर से, उसी अधिष्ठान परमात्मा में जीवात्मा का लय सुना गया है। इसलिए सत शब्द वाच्य ईश्वरी है, ना कि प्रधान प्रकृति। तो चेतन ही सत शब्द वाच्य कहना चाहिए, प्रधान प्रकृति को नहीं। इसलिए प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है, ऐसा इस प्रकार से वर्णन किया। टीका में भी आया है, टीका में 262 नंबर पृष्ठ की टीका में भाष्यरत्न प्रभा में सुषुप्तौ जीवस्य सदात्मनि, सुषुप्ति अवस्था में जीव का सतस्वरूप आत्मा में स्वस्मिन स्वरूप आत्मा में अप्य श्रवणात्, लय का श्रवण होने से, तो सत चेतन ही है। सत कौन? वह चेतन ही है। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ जोड़ कर लेना चाहिए। अब उसी को वर्णन करते हैं, भाष्य में पाठ करते हैं कि तद एव सत शब्द वाच्यम कारणम प्रकृत्या तद व्यय ही। आचार्य जी, हाँ, ये लय श्रवणा है, इसका क्या अर्थ होगा? जीवात्मा जब जैसे जागृत अवस्था में जीव भोग भोगता है, तो भोगते भोगते थक, सुख और दुख वाले दोनों को भोग भोगता है, तो भोगते भोगते थक जाता है जीवात्मा, फिर कहाँ चला जाता है? स्वप्न अवस्था में। तो स्वप्न अवस्था में भी वहां पर सुख और दुख दोनों प्रकार के वासनामय भोगों को भोगता है। वहां भी भोगते भोगते थक जाता है, तो अपने कारण में लीन हो जाता है। शांति को, सुख चाहता है, सुख के लिए व्यक्ति इधर उधर भटकता है। दुख तो कोई भी जीव नहीं चाहता, क्योंकि दुख उसका स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप कौन है? सुख है। तो सुख के लिए व्यक्ति कष्ट आदि भोग लेता है सुख की प्राप्ति के लिए। इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए सुषुप्ति में जाता है, तो वहां पर सुखी हो जाता है, तो एक परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाता है। उसी का अर्थ होगा लय, लीन हो जाना। लीलय धातु है लीन हो जाना। जैसे बड़े घट में छोटे घट का जल मिला दो, है ना। जैसे एक बड़ा पात्र है, बड़ा पात्र में कोई वस्तु रखी हुई है, उसी उसी वस्तु को छोटे पात्र में भी रखी है, तो छोटे पात्र की वस्तु को बड़े पात्र की वस्तु में मिला दिया। जैसे जैसे हो गया ना, तालाब में जल है और हमने वो लोटे वाला जल को भी हमने तालाब वाले जल में मिला दिया, तो उस लोटे वाले जल का क्या हो गया? अधिष्ठान में लय हो गया। लेकिन यहाँ हाँ जी 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 ये जो शब्द है ना लय श्रवणा, तो इसका क्या, ये श्रवण क्यों यहाँ पे है? लय, लय श्रवणात, लय का सुना गया है, श्रवणात सुना गया है। श्रुति में, श्रुति में ऐसा वाक्य आता है कि लय, वहां पर सुश्रुति में जीवात्मा अधिष्ठान परमात्मा में लीन हो जाता है, ऐसा श्रुति में सुना गया है। तो वो श्रुति अभी आ रही है, श्रुति वो आ रही है, उसी को वर्णन करते हैं। तो कहते हैं इसलिए तद वही, तद यानी वही कौन? जो सदैव स्वामी दमग्र आसीत में जो सत शब्द वाच्य था, स आत्मा तत्वमसी में जो आत्मा आया है, एतद आत्मानम इदम सर्वम, तद अणिमानम इत्यादि जो आत्मा शब्द है, सूक्ष्म शब्द है, वो परमात्मा का ही वाचक है। इसलिए सत शब्द वाच्य जो कारण है, उस कारण का प्रकरण
प्रकृति यानी प्रकरण को शुद्ध करके, प्रकरण है ना, प्रकरण में प्रस्तुत करके, तो कारण को ही सत शब्द वाच्य कारण को ही प्रकृति करके, प्रकृति करके ना प्रस्तुत करके, आरंभ करके, प्रस्तुत आरंभ प्रकरण, इस प्रकार से तो आरंभ करके उसी उसी सत शब्द वाच्य ईश्वर का ही एक प्रकरण है, उसी को सुना गया है, उसी का श्रवण होने से। तो यहाँ पर कहाँ श्रवण होने से? श्रुति में। तो सब सत शब्द वाच्य प्रस्तुत है, प्रस्तुत कारण के प्रकरण में। तो यहाँ पर सुना गया सत शब्द उसी आत्मा का प्रकरण है, इसलिए उसमें ये सत शब्द ही परमात्मा जो जगत ईश्वर है, जगत का कारण है, ऐसा श्रुति में सुना गया आरंभ करके। तो कौन सी श्रुति है वो? देखो यहाँ पर, यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम सतः सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वयं अपितो भवति तस्मात् एनं स्वपिति आचक्षते स्वयं ही अपितो भवति इति। तो पहले सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, ये श्रुति का आरंभ कर दिया यहाँ से, फिर बीच में आ गए सात्मा तत्वमसि श्वेत केतु, फिर सत ए अणिमाणम एतद आत्मीदम सर्वम इत्यादि बीच बीच में आ गए, उसी सदैव सौम्यदम अग्र आसीत इस वाक्य को पुष्ट करने के लिए। तो एक वस्तु को निर्धारण करने के लिए 6 लिंग होते हैं, है ना। उपक्रम और अभ्यास, अपूर्वता, अर्कवाद, उपपत्ति इत्यादि के इन न्यायों के माध्यम से एक तत्व का निर्धारण करने के लिए ये लिंग स्वीकार किए जाते हैं। तो बीच बीच में उसी का प्रसंग आता रहता है। अपूर्वता यानी जो लौकिक प्रमाण के द्वारा नहीं जाना गया, वेद के द्वारा ही जाना जाता है, उसको अपूर्वता बोलते हैं। तो ऐसा, तो उसी कारण रूप परमात्मा जो सत शब्द वाच्य था उसी का प्रकरण सुना गया, प्रकरण आरंभ करके, तो उसी को बीच में यहाँ पर आया उसी आत्मा का प्रसंग में, जहाँ पर यत्र यानी जहाँ पर, यत्र यानी जहाँ पर, एतत् शब्द स्वप्न का वाचक होता है। तो यहाँ पर पुरुष जागृत अवस्था में पहले व्यक्ति व्यवहार किया था जीवात्मा ने, क्योंकि जीव ईश्वर ही जीव रूप से गया था। श्रुति कौन सी थी? छांदोग्य की 6 अध्याय वाली, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी सा देवता यक्षता तान तिस्रो देवता, तो तीसरो 3 देवता को क्या करते? ईक्षण करके, निर्माण उत्पत्ति करके, अनेन जीवन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी, ऐसा वर्णन किया था। तो भाई ईश्वर ही जीव रूप से गया हुआ था। तो अब जीव ईश्वर रूप से गया, ईश्वर ही जीव रूप से गया, तो जागृत अवस्था में प्रवेश कर गया। उस काल में ईश्वर रूप जो जीवात्मा जागृत अवस्था में भोगते भोगते थक गया, सुख वाले भी भोगा, दुख वाले भी भोगा, तो वहां पर शांति नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि इसलिए फिर सो गया, थक गया, तो स्वप्न में चला गया। अब स्वप्न में बचे हुए भोगों, वासना में भोगा था, तो वहां भी नहीं ठहर पाया शांति के लिए, पुनः इच्छा की के शांत हो जाऊं, तो वहां से फिर सुसुप्ति में चला गया। तो जिस काल में एतत् है स्वप्न, पुरुष स्वप्न होता है, सो जाता है, पुरुष के वजह स्वप्न को यतस्यात्, जैसे जैसे एतत् स्वप्न यतस्यात्, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर जैसे स्वप्न में जाता है व्यक्ति, जागृत अवस्था को त्याग करके स्वप्न में जाता है और स्वप्न में जा करके वासना में भोगों को भोगता है, उसी प्रकार से यह पुरुष स्वप्न को त्याग करके पुरुष स्वपिति नाम वाला होता है, स्वपिति में सो जाता है। जागृत अवस्था के भोगों को भोग करके जीवात्मा स्वप्न अवस्था में जाता है, तो वहां पर वासनामय भोगों को भोगता है, तो वहां पर ही भोगते भोगते थक गया वह पुरुष, तो स्वपिति नाम वाला हो जाते हैं, सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है। स्वपिति का अर्थ, स्वपिति शब्द का अर्थ होता है सुसुप्ति, तो सुसुप्ति में चला जाता है। अब सुसुप्ति में चला गया, तो सुसुप्ति में जाकर सो गया, तो वहां पर फिर क्या होता है? जैसे हम सुसुप्ति में सोने के लिए चले गए, तो वहां पर किसके साथ एक ही भूत होते, किसके साथ नहीं होते, इस श्रुति यहाँ पर प्रमाण है कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, हे सौम्य, तदा उस काल में, किस काल में? सुसुप्ति काल में, वह जो जीवात्मा था सतरूप परमात्मा के साथ
सत शब्द तृतीया का वाचक है। सतरूप परमात्मा के साथ एक हो भवती, संपन्न भवती, एकीभूत हो जाता है। संपन्न भवती का अर्थ एकीभूत है, परमात्मा के साथ एक ही भवती। तो यहाँ पर सुषुप्ति में स्वपिति होता है, ऐसा नाम पड़ जाता है। उस काल में वह जीवात्मा तथा उस काल में पुरुष सत्य के साथ संपन्न है, एक ही भक्ति हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ही भूत हो जाता है, लेकिन बीच में इतना समझना चाहिए, यहाँ पर अविद्या का एक पर्दा रहता है। जैसे अविद्या का सूक्ष्म पर्दा रहता है, वो समझ में नहीं आता कि मैं अविद्या, मेरा बीच में, मुझ में और परमात्मा के बीच में पर्दा लगा हुआ है, समझ में नहीं आता। लेकिन एक ही भूत होता है, पर्दा बीच में रहता है, इसीलिए पर्दा होने के कारण ही जीवात्मा को वहां से लौट करके आना पड़ता है। जैसे आप देखा होगा जो हाँ, ये भी बता दीजिए कौन कौन सी वृत्तियां वहां रहती हैं, अज्ञान, तीन वृत्तियां जो रहती हैं, उसका नाम बताइए। तीन वृत्तियां रहती हैं। जैसे आज्ञा वृत्ति रहती है, अविद्या की 3 वृत्ति रहती है। जागृत की वृत्ति तो स्पष्ट है ही है, जागृत में तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण की वृत्ति विद्यमान ही है, इंद्रियों की वृत्ति। स्वप्न अवस्था में मन की वृत्ति रहती है प्रधान रूप से, क्योंकि मन ही वहां पर सब कुछ बनता है और साक्षी चेतन परमात्मा प्रकाशन करता है। जागृत अवस्था में तो सूर्य है, चंद्रमा प्रकाशन करते हैं, चेतन आत्मा प्रकाशन तो करता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशन करते हैं, इसलिए चेतन का इस वो नहीं जान पाता है कि हम किसके द्वारा प्रकाशित होती हुई वस्तु को देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तो जागृत अवस्था में सूर्य भी प्रकाशन कर रहा है, चंद्रमा भी प्रकाशन कर रहा है, अग्नि भी प्रकाशन कर रही है, इसलिए जागृत अवस्था में व्यक्ति समझ नहीं पाता। अब स्वप्न अवस्था में ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना बात करने वाला दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है, तो वहां पर कौन प्रकाशन करता है? साक्षी चेतन प्रकाशन करता है। तो अब सुसुप्ति, तो स्वप्न अवस्था में मन है यानी अंतःकरण है, तो अंतःकरणी विषय और ज्ञान दोनों बनता है, विषय भी बनता है और ज्ञान भी बनता है। अब सुसुप्ति अवस्था में जाता है तो मन प्राण में लीन हो जाते हैं, अविद्या में लीन हो जाते हैं, तो वहां पर भी अविद्या में लीन होना, तो उस अविद्या को साक्षी चेतन परमात्मा प्रकाशन करता है। उसी के ज्ञान से, उसी के प्रकाश से वह वो अविद्या में 3 वृत्ति बनती है। तो अब उस सुषुप्ति अवस्था में 3 वृत्तियों को स्वीकार किया, उसी वृत्ति में ज्ञान होता है, अनुभूति, साक्षी चेतन तो प्रकाशक होता है, साक्षी बन करके रहता है, उसके शरीर से जैसे मणि से प्रकाश निकल रहा है उसी पर निकलता रहता है, मणि के प्रकाश से, जैसे सूर्य के पिंड से प्रकाश निकलता रहता है, न करता है न कुछ है, न प्रकाश कर रहा है, न प्रकाशक, प्रकाश स्वरूप है सूर्य भगवान। उसी प्रकार से चेतन ईश्वर, चेतन रूप जीवात्मा रूप ईश्वर सुषुप्ति अवस्था में जो साक्षी कहलाता है वो प्रकाश स्वरूप है, वहां से प्रकाश निकल रहा, उसी प्रकाश निकलते हुए ही वो अविद्या की वृत्ति 3 अविद्या को प्रकाशन कर रहा है और अविद्या की वृत्ति को प्रकाशन कर रहा है। अविद्या की 3 वृत्ति बनती है सुषुप्ति अवस्था में। तो कौन सी बनती है 3 वृत्ति? वो अविद्या की 3 वृत्ति, तो एक तो बनती अज्ञानाकार, अज्ञान स्वरूप का, अज्ञानाकार, अज्ञान के आकार वाली, तो मैंने कुछ नहीं जाना, हम सुखम स्वापसम न किंचित अवेदिशम। व्यक्ति सो करके जब उठता है जागृत अवस्था में तो कहता है मैंने कुछ नहीं जाना और अच्छी प्रकाश हुआ था। तो पहली वृत्ति हो गई अज्ञान के आकार वाली, और दूसरी वृत्ति हो गई सुखाकार, सुख के आकार वाली, मैं सुख से सोया था, हम सुखम स्वापसम। इस पंक्ति में श्रुति वाक्य है, हम सुखम स्वापसम में अच्छी प्रकाश सोया था, तो वहां पर सुख पूर्वक सोया था, तो सुख के आकार वाली हो गई। और कुछ मैं हम सुखम स्वापसम न किंचित अभिदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना, तो दूसरी अज्ञान वाली थी। अब मैं था, सोया हुआ था, तो अस्थि वाली वृत्ति बन गई, उसको बोलते हैं स्वरूपाकार। तो 3 वृत्ति हो गई, सुखाकार, स्वरूपाकार, अज्ञानाकार। सुख, स्वरूप, अज्ञान, ऐसे 3 नाम आते हैं। आकार प्रत्यक्ष स्वार्थ में लगा दिया जाता है, इसलिए सुखाकार, स्वरूपाकार, अज्ञानाकार, ये 3 अविद्या की वृत्ति बनती है सुषुप्ति अवस्था में।
इतनी अत्यंत सूक्ष्म रहती हैं कि स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता। वृत्ति तो बनती है भाई, वृत्ति, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जो अंतःकरण था प्राण में लीन हो जाता है। वही प्राण अविद्या की वृत्ति का ही कार्य अंतःकरण है। तो वही जो वृत्ति अविद्या की 3 वृत्ति थी, स्वप्न में और जागृत में पुष्ट होती रहती हैं। अतः वो संस्कार मोटे मोटे, जैसे पहले बीज सूक्ष्म था, फिर अंकुरित हो जाता है, मोटा हो जाता है, फिर वृक्ष बन जाता है। तो स्वप्न अवस्था में वही अविद्या की वृत्ति आती है, तो थोड़ी मोटी हो जाती है, उस क्षुणता को प्राप्त हो जाती है, वृत्ति थोड़ी मोटी हो गई। वही फिर जागृत अवस्था में तो वो आती है अविद्या की वृत्ति सुसुप्ति वाली, तो फिर पेड़ बन जाती है। तो व्यक्ति को स्पष्ट भान हो जाता है कि मैं अच्छी प्रकार से सोया था, कुछ नहीं जाना मैंने। तो वहाँ पर ये जागृत अवस्था में व्याख्यान कर देता है, स्वप्न अवस्था में समझ में नहीं आ पाता है ना, इसलिए वहां पर जागृत अवस्था में व्याख्यान करता है। इसलिए अविद्या की 3 वृत्ति हो गई, हम सुखम स्वापसम न किंचित अविदेशम, इसमें 3 वृत्ति निकलती हैं इस श्रुति में। तो सुखाकार, स्वरूपाकार, अज्ञानाकार। ये पंचदशी में विद्यारण स्वामी महाराज ने उद्धृत किया है। कहाँ पर उद्धृत किया? शायद 11वें प्रकरण में आता है, 11वें में है कि 10वें में है कि 9वें में है। वहां पर ये अविद्या की 3 वृत्तियों को उद्धृत किया है, विवरणकार में आया है। और टीका में स्पष्ट है, अच्युत्राय मोडक, अच्युत्राय पंचदशी के ऊपर एक टीका है अच्युत्राय मोडक की, उसमें तीनों वृत्तियों का स्पष्ट वर्णन किया है। और वो अच्युत्राय मोडक की जो टीका निकलती है लखनऊ से निकलती है। कहाँ से? लखनऊ से। बहुत सस्ती मिलती है वो, 90 रुपया। लखनऊ प्रकाशक है, लखनऊ, और सरकारी है। 90 रुपये की मिलती है पुस्तक वो। नहीं तो उसको उसका प्रकाशक पता चले तब तो आगे बात बनेगी। संस्कृत भारती नाम से है शायद, लखनऊ उत्तर प्रदेश संस्कृत भारती, ऐसा होगा। मैंने वो पुस्तक वहीं लखनऊ बाराबंकी जाता था, तो वहां से तो वो अगर उसकी आपके पास है तो उसकी फोटोकॉपी ऊपर का पेज पर मिल जाएगा। हाँ, तो उसमें पूरी मात्र संस्कृत ही है। जी। तो रामकृष्ण की टीका है संस्कृत की चौखा। हाँ, उसमें 2 टीका है, पढ़ने के लिए वो फायदेमंद है वो टीका। अच्युतराय मोडक भी है और रामकृष्ण टीका भी है, पंचदशी को। हाँ, लेकिन अच्युतराय मोडक की भी बढ़िया है, वो विस्तार पूर्वक दीजिए। तो मतलब ये वहां से लखनऊ से लेंगे तो मात्र 100 रुपया की मिल जाती है। पंचदशी को समझने के लिए सबसे अच्छी स्वामी शंकरानंद जी की टीका है चिन्मय मिशन से। हाँ, लेकिन वो संस्कृत की नहीं होगी ना, टीका शायद नहीं ना, वो हिंदी में है, लेकिन बहुत अच्छी हिंदी की तो देखो, हिंदी तो प्रवचन है, व्यक्ति व्याख्यान किस प्रकार से करता है, लेकिन संस्कृत होने चाहिए, टीका के सहित होने चाहिए। टीका से ही वो प्रश्न बनता है। सरल समझाने के लिए तो हिंदी चाहिए। हाँ, हिंदी समझ, लेकिन टीका भी अनिवार्य है। टीका के सहित हिंदी हो तो बहुत अच्छी रहती है। इस प्रकार तो देखिए यहाँ पर है, द्वारिका से प्रकाशित टीका भी है, हिंदी भी है। हाँ, तो अच्छी है और का, तो टीका वाली होने चाहिए। टीका और हिंदी हो तो बहुत अच्छी रहती है। जैसे ये ना भाषा रत्न प्रभा की हिंदी भी है, टीका भी और हिंदी भी है, दोनों है, बहुत अच्छी है ना वे। तो देखिए वहां पर सुषुप्ति अवस्था में ये 3 हो गए वृत्ति है ना। तो सत के साथ है, सत तृतीय यहाँ पर सत के साथ है, सौम्य हे संबोधन हो गया। तदा उस काल में, सुषुप्ति काल में, संपन्न एक ही भवती, उस काल में इसलिए उसका नाम पड़ जाता है जीवात्मा का स्वयं अपितो भवती, स्वयं लीन हो जाता है। तो यही होगा स्व अप्यात है, इसी का ना लय श्रवणात है, ये लय का श्रवण होता है। भवती तस्मात एनम, इसी जीवात इस काल में ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाने पर एनम स्वपिति इति आचक्षते, स्वपिति इति आचक्षते, ऐसा
विद्वान लोग कहते हैं कि उस काल में स्वपिति नाम वाला हो जाते हैं। सुसुप्ति में सो गया व्यक्ति, सो रहा है व्यक्ति, परमात्मा के साथ लीन हो गया तो समझ लो उस काल में सो रहा है, ऐसा सामान्य व्यक्ति कहते हैं। इसको जगाओ मति, गहरी निद्रा में सो रहा है। दूसरी भाषा में गहरी निद्रा में, है ना, दूसरी बात। लेकिन शुद्ध नाम हो गया स्वपिति में सो रहा है, हिंदी में सो रहा है, गहरी निद्रा में सो रहा है। स्वपिति संस्कृत में बोल दिया, स्वपिति नाम वाला है। इन परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया। लय, परमात्मा के साथ एकीभूत मतलब लय श्रवणात्, लय सुना गया, इस श्रुति में सुना गया है। इसलिए कहते स्वयं ही अपितो भवति। अक्षक्षते का करता हो कहते हैं लोग बाग आहु इन कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि स्वयं ही अपितो भवति, क्योंकि वह जीवात्मा स्वयं अपने परमात्मा रूप अधिष्ठान के साथ एकीभूत हो जाता है। सत के साथ एक हो जाने में नाम प्रवृत्ति कैसे हो गई? हाँ, इस प्रकार स्वयं अपितो भवति, स्वयं परमात्मा अपने अधिष्ठान रूप परमात्मा में लीन हो जाता है। लेकिन वहां पर पर्दा, माया का पर्दा रहता है, अविद्या का पर्दा रहता है, इसलिए वो एकीभूत होने पर भी समझ में नहीं पाता कि मैं परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ हूँ। इसलिए माया का पर्दा हट जाए तो फिर व्यक्ति लीन हो जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आएगा। जैसे समुद्र में गया हुआ जल लौट करके नहीं आता, उसी प्रकार से वहां पर माया का पर्दा ना होता तो फिर मुक्त ही हो जाता। ऐसे माया का पर्दा भी है ना, कैसा रहता, जैसे आपने राजस्थान की कुछ स्त्रियों को देखा है ना, जो अच्छा राजस्थान की छोड़ो, अरे जो आजकल जो विवाह करती हैं बालिकाएं, तो ऐसा वो घूंघट डालती हैं और इतना बारीक वाला, तो उनका मुकुट ढका है कि नहीं ढका भगवान जाने, बारीक वाला चेहरा भी पूरा दिखता रहता है और ढका भी हुआ है ना, क्या उसको क्या बोलते हैं, चुनरी। हाँ, चुनरी वाला जो इतना बारीक होता है, ऐसा ही बारीक, क्योंकि उससे एक दृष्टि से ढका हुआ है, एक दृष्टि से पूरा पूरा ही चेहरा दिखता है उसमें घूंघट में। तो वो उसी प्रकार से माया का पर्दा भी है, इतना सूक्ष्म बारीक रहता है। तो अरे तो जीवात्मा समझ में नहीं आ रहा कि मैं परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ हूँ कि नहीं हुआ। परमात्मा के साथ एकीभूत तो है, लेकिन समझ में नहीं आता, लेकिन बीच में एक पर्दा रहता है। इसलिए पर्दा का रहने के कारण वापस आना पड़ती है। पर्दा हट जाए तो वो पर्दा कब हटता है? जागृत अवस्था में ही हटता है, स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में नहीं हट पाता, क्योंकि विवेक के द्वारा ही माया का पर्दा हटता है। उस काल में विवेक रहता नहीं है। ज्ञान के स्पष्ट जो साधन है, इंद्रियां, मन, वो नहीं रहते, इसलिए वो हटा नहीं पाता वहां पर। अब जागृत अवस्था में ही ज्ञान के जो साधन है, इंद्रिय और मन, वो जागृत अवस्था में रहते हैं, इसलिए जागृत अवस्था में व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर सकता, क्यों वहां भी इंद्रिय और मन रहते थे, लेकिन पराधीन रहते हैं। इस प्रकार से अब उसी को आगे कहती श्रुति, ये तो जानने के लिए अवस्था त्रय विवेक करना चाहिए। अवस्था त्रय विवेक करेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि मैं अलग हूँ, ये हाँ, अवस्था त्रय विवेक है, प्रक्रिया हो गई जानने की साधन। अवस्था त्रय विवेक, पंच विवेक है, पंचभूत विवेक है, पंच विवेक, कोश विवेक है, पंचकोश विवेक। जी जी। अब आगे कहते हैं ऐसा मैंने PDF भेजा था, वो डाल दिया आपने? मैं डाल दिया था, ग्रुप में डाल दिया था मैंने। तो सब लोग जुड़े हैं जो आपने? ग्रुप में तो प्राय करके मैंने जोड़ा है, सभी को ही है, एक दो जने को नहीं है, जो NS ठाकुर जी के वाले कुछ। तो देखिए, ऐसा श्रुति स्वपिति इति एतत् पुरुषस्य लोक प्रसिद्धम नाम निर्भक्ति। ऐसा श्रुति है, जो श्रुति है कौन? छठे अध्याय के 8वें खंड की जो पहला मंत्र, छठा अध्याय 8वां खंड पहला मंत्र वाली जो श्रुति है, स्वपिति इति, तो स्वपिति शब्द आया है, स्वपिति इति ऐसा, तो स्वपिति एतत् पुरुष को लोक प्रसिद्ध नाम का, लोक में प्रसिद्धि है कि व्यक्ति सो रहा है, जगाओ मति,
कहते हैं सोते हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। एक जगह आता है कि सोते हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। अब जगा तो कैसे जगाए? तो दूसरे प्रकार से जगाए, यानी हाथ मतलब ऐसे शोर मचा करके, तो कैसे जैसे वैसे हाथ हिला करके नहीं, सामान्य रूप से नींद खुलने देना चाहिए। लेकिन यदि कहीं जरूरत पड़े तो उठा भी देना चाहिए, लेकिन सामान्य नियम है तो सोते हुए को नहीं उठाए। जैसे बालक है, माता कहती है अभी बालक सोया हुआ है, इसको शोर मत मचाओ, उठाओ मत। यदि उठा दोगे तो क्या हो जाएगा? मेरे को परेशानी में डाल देगा, मेरे को फिर उसको काम मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे छोटे छोटे बालकों से, जो सोया हुआ बालक है उसके विषय में अन्य बालकों से बोल देती है माता, तो सो रहा है अभी जगाओ मत इसको, मैं तो काम आदि में नहीं कर पाऊंगी इत्यादि। तो यहाँ पर उसी प्रकार से व्यक्ति सो रहा है, तो सो गया, और लोक प्रसिद्ध है, और उसको जगाना नहीं चाहिए। मतलब सामान्य नियम वाला, कोई काम है तो जगा दो। लेकिन यहाँ पर लोक में यही देखा जाता है कि सो रहा है। इस सोपति नाम वाला जो संस्कृत में सोपति है, लोक में सो रहा है, सो गया हुआ है, गहरी सुसुप्ति में गया हुआ है, गहरी निद्रा में गया हुआ है। ऐसी लोक प्रसिद्ध का ही श्रुति ने अनुवाद कर दिया। लोक प्रसिद्ध जो नाम है सोपति है, सो रहा है, उसी को श्रुति ने निर्वक्ति खत्म कर दिया, अनुवाद कर दिया। उसी को आगे कहते हैं, यहाँ पर है स्वयं ही स्वयं सद आत्मा को अपितो भवती, स्वयं आत्मा में लीन हो जाता है। तो स्व शब्देन यह आत्मा उच्यते। तो स्व शब्द किसका वाचक है? स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं। वह स्व शब्द के एक इतने मात्र से कैसे प्रधानम के निराश कैसे हो जाता है? मतलब यहाँ पर कहते हैं परमात्मा के साथ जीवात्मा एकीभूत हो जाते हैं, इतने मात्र से प्रधान का खंडन कैसे हो सकता है? तो कहते हैं स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं, आत्मा, आत्मीय, धन और ज्ञातिजन। तो ज्ञातिजन को हटा दो, धन को हटा दो, आत्मीय जन को हटा दो, और स्वयं शब्द से आत्मा को ले लो। स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं, आत्मा, आत्मीय, धन और ज्ञातिजन, भाई बंधु। तो भाई बंधु एक अर्थ हटा दो, धन दूसरा अर्थ हटा दो, आत्मीय तीसरा हटा दो, शरीर आदि, भाई 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 बहन आदि इत्यादि, बची आत्मा। तो आत्मा ही स्व शब्द का अर्थ ले लो। तो भाई स्व शब्द के द्वारा यहाँ आत्मा उच्चते। इस प्रसंग में यहाँ पर जो स्व शब्द आया है, स्वयं अपितो भवती में जो स्व शब्द आया है वो आत्मा का वाचक है, न आत्मीय का वाचक है, न धन का वाचक है, न भाई बंधु का वाचक है, बल्कि आत्मा का ही वाचक है इस प्रकरण में। तो यह प्रकृतः सतशब्द वाच्यस्य तम अपितो भवति इति भवति अपिगतो भवति इत्यर्थः। कि जो यानी यह जो प्रकृत है, जिसका प्रकरण चल रहा है, वह सत शब्द वाच्य, उस सत शब्द के द्वारा कहा गया है। तो अपितो भवति, अपितो भवति मतलब अपि यानी अपिगतो भवति, अपिगतो भवति। तो अपिगतो भवति इण धातु है ना, इण धातु गति अर्थ में है। गति यानी ज्ञान होता है, जाना है, प्राप्ति है। गति शब्द के कौन सा प्रश्न है? कौन से पेज पर पढ़ा रहे हैं? 263 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में ही तो पढ़ा रहा हूँ। 265 63 जी भाष्य की दूसरी पंक्ति चल रही है। तो इसलिए जो प्रकरण है सत्शब्द वाच्य का ही प्रकरण है, तो इसलिए वहां पर श्रुति कहती है स्वयं अपितो भवति तम अपितो भवति यानी परमात्मा के साथ एक लीन हो जाता है। तो अपिगतो भवति, इण धातु है गति अर्थ में, तो अपिगतो भवति ये अर्थ हो गया, लीन हो गया, लय हो गया, परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया। तो यहाँ पर धातु का अर्थ निर्देश कर रहे हैं। अपि पूर्वस्या एतेर लय अर्थत्वम प्रसिद्धम। अपि पूर्वक इण गतु जो धातु है, कौन सी धातु है? अपि उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग होते हैं कई, अपि उपसर्ग और इण गतु धातु, तो किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? उसकी प्रसिद्धि कैसे? लय अर्थ में।
आप ही उपसर्ग है, ऋणगत धातु है, उसका अर्थ उस काल में क्या हो जाता है कि लय अर्थ में हो जाता है उसका अर्थ। इसलिए कहा गया अपि पूर्वस्या एतेर, एतेर शब्द इकस्त्रिप धातु निर्देशा पहले आया था एक वाक्य, एक और त्रिप का प्रयोग करके धातु को बोध कराता बताया जाता है। यहाँ पर एतेर है, तो एतेर में जो धातु कौन सी ऋणगतु धातु है, अपि उपसर्ग है, तो किस अर्थ में प्रयोग की जाती है? लय अर्थम प्रसिद्धम, लय अर्थ में सुना गया है। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। तो जैसे लय अर्थ में सुना गया कि अपि पूर्वक धातु, अपि पूर्वक उपसर्ग, अपि उपसर्ग पूर्वक लय ऋणगत धातु लय अर्थ में सुनी गई है, ऐसी प्रसिद्ध है, अर्थ लय अर्थ में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से प्रभव अप्यय, प्रभव अप्ययौ इति उत्पत्ति प्रलयो प्रयोग दर्शनात्, उसी प्रकार से प्रभव है, उत्पत्ति होती है उसी परमात्मा से, आत्मा से उत्पत्ति होती है जगत की। प्रभव उत्पत्ति, अप्यलय उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय, अप्य यानी प्रलय हो गए, लय यानी प्रलय, प्र लगा दिया तो प्रलय हो गया, लय शब्द से प्र लगा दिया तो प्रलय, प्र हटा दिया तो लय हो गया, लीन हो गया। तो प्रभव शब्द का तो उत्पत्ति, अप्य शब्द का प्रलय, उत्पत्ति प्रलय भी जैसे उत्पत्ति प्रलय दोनों में प्रयोग देखा जाता है, उसी प्रकार से अपि पूर्वक ऋणगत धातु लय अर्थ में प्रसिद्ध है। उत्पत्ति और अप्य शब्द किसके वाचक है? प्रभव, और अप्य शब्द किसके? उत्पत्ति और प्रलय के वाचक होते हैं। ऐसा प्रयोग लोक में देखा गया है। इसलिए यहाँ पर जो अपि उपसर्ग पूर्वक ऋणगत धातु को लय अर्थ में दिया गया है। अब यहाँ पर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो दृष्टांत दे दिया कि यहाँ पर ये जो अप्य शब्द को लय अर्थ क्यों लिया गया, कि वहां देखो यहाँ पर भी जब प्रभव अप्य शब्द आते हैं, प्रभव है और अप्य शब्द आते हैं, यहाँ पर उत्पत्ति प्रभव शब्द का अर्थ उत्पत्ति ले लिया जाता है और अप्य शब्द का प्रलय ले लिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो स्वतंत्र सुसुप्त स्वाप्य शब्द है लय का वाचक हो जाते हैं, सुसुप्ति में जीवात्मा जाकर के परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, लय सुना गया। इस प्रकार से प्रयोग लोक में देखा जाता है। अब पुनः और कहते हैं कि मन, अब प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कैसे भाई ऋणगत धातु का गति अर्थक जो ऋणगत धातु है अपि पूर्वक लय अर्थ में कैसे हो जाएगा, क्योंकि जीव का तो लय हो नहीं सकता, जीव तो हमेशा नित्य रहता है। सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो लय हो जाता है, यानी उसी में जाकर लीन हो गया। तो ऋणगत धातु को लेकर के अपि उपसर्ग पूर्वक ऋणगत धातु का अर्थ लय सुना गया, इसलिए जीवात्मा परमात्मा के साथ सुसुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। तो आपने कैसे अर्थ निकाल लिया इसको कि जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है सुसुप्ति में, क्योंकि जीव तो हमेशा नित्य बना रहता है, उसका लय कैसे होगा दूसरे में जाकर के। ऐसी आशंका को लेकर के टीका में उपाधि लय होने से, उपाधि का लय हो जाने से तो जीव संज्ञा रूप उपाधि का लय हो गया, लय हो जाने से ऐसा कहने के लिए जागृत और स्वप्न दोनों की उपाधि को कहते हैं। इन उपाधि के लय से जीवात्मा का लय हो जाता है। कौन सा? मन रूप जो उपाधि थी, तो मन रूप उपाधि का लय हो जाता था, इसलिए जीवात्मा का लय हो गया। मन रूप उपाधि लय नहीं हुआ तो जीवात्मा बना रहता है। इसलिए लय अर्थ का क्यों कैसा अर्थ ले लिया? अपि उपसर्ग पूर्वक ऋणगत धातु का आपने गति अर्थक ऋणगत धातु का लय अर्थ कैसे ले लिया? तो ऐसी प्राप्त, क्योंकि जीवात्मा तो नित्य है, उसका लय तो किसी में हो नहीं सकता। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, आशंका हो जाने पर तो कहते हैं उपाधि के लय से, जैसे उपाधि का लय हो जाने से जीवात्मा का लय मान लिया जाता है, जैसे इसलिए उसको सिद्ध करने के लिए जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का वर्णन करते हैं, दोनों उपाधि का वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं दोनों उपाधि? मन प्रचार उपाधि विशेष संबंधाद इंद्रिय अर्थान संग्रहणंस तद विशेष आपन्नो जीवो जागृति।
ये जागृत अवस्था वर्णन करती है कि मन प्रचार, मन का जो प्रचार है उपाधि विशेष के संबंध से, मन का प्रचार यानी घूमना फिरना फैलना, तो इस वो तो मन का प्रचार उपाधि विशेष के संबंध से इंद्रियों के अर्थों को, इंद्रिय अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हुई तद विशेष से आपन विशेष, जब इंद्रिय मन जब इंद्रियों के साथ संबंध हो जाता है तो विशेष विशेष अर्थों को ग्रहण कर लेता है। उस काल में जीव की संज्ञा हो जाती है, जीव जाग रहा है। मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके विषयों को ग्रहण करता रहता है। 5 ज्ञान इंद्रिय के साथ जुड़ करके, 5 कर्म इंद्रिय के साथ जुड़ करके, कर्म इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है तो कर्म करता हुआ दिखता है, और ज्ञान इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है तो ज्ञान को ग्रहण करता रहता है। किसके? चक्षु श्रोत्र रसना ग्रहण और त्वचा ज्ञान इंद्रिय, इनके साथ जुड़ जाने से मन को 5 विषय का ज्ञान हो जाता है। तो विशेष विशेष तद विशेष आपन होती, विशेष ज्ञान वाला हो जाने से वह जीव जागृत कहलाता है, क्योंकि उपाधि विशेष के संबंध हो गया। इंद्रिय का मन का इंद्रिय के साथ संबंध है विशेष रूप से, इसलिए फिर विषयों को भी ग्रहण कर लेता है। तो विशेष विषयों का ग्रहण कर लेने से जीवात्मा उस काल में जागृत अवस्था कहलाता है कि जीवात्मा जाग रहा हुआ है। यानी इंद्रिय मनोवृत्ति है, इंद्रियों की, इंद्रिय और मन की वृत्ति उपाधि है। यहाँ पर उपाधि कौन है? इंद्रिय और मन की वृत्ति उपाधि है। जब मन इंद्रिय की वृत्ति के साथ एकीभूत हो जाता है, इंद्रिय के साथ संबंध होता है, तो इंद्रिय और मन दोनों मिलकर के विषय के साथ संबंध हो जाते हैं, विषय ग्रहण करते रहते हैं। तो विषय के साथ जब ग्रहण करते हैं तो जीवात्मा को बोल दिया जाता है कि जीवात्मा जाग रहा है। तो उसी को यहाँ पर, उसी को टीका में दिया है, तीसरी पंक्ति, इंद्रिय मनोवृत्त उपाधय, इंद्रिय भवति इंद्रियम, इंद्रिय से जन्य इसी इंद्रिय बोलते हैं। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त, इंद्रियों के द्वारा संबंध को लेकर के इंद्रिय बोलते हैं। इंद्रिय इन 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन की वृत्तियां जो उपाधि कहलाती हैं, उनके साथ, उन उपाधियों के साथ इंद्रिय और इंद्रिय की वृत्ति, इंद्रिय और मन दोनों ही घट आदि स्थूल पदार्थ विशेषों को, घट है पट आदि, जो इंद्रियों के साथ संबंध हो जाने से, घट आदि स्थूल पदार्थों विशेषों का इंद्रियों के साथ संबंध हो जाने से आत्मा का संबंध हो जाता है। जैसे इंद्रियों का मन के साथ संबंध है, और इंद्रियों का किसके साथ संबंध हो जाता है? विषय के साथ है। विषय का सबसे पहले संबंध इंद्रिय के साथ, इंद्रिय का संबंध मन के साथ, और मन का संबंध आत्मा के साथ। ये परंपरा है। आत्मा का सबसे पहले संबंध हुआ मन के साथ यानी अंतःकरण के साथ, अंतःकरण का संबंध इंद्रिय के साथ, इंद्रिय का संबंध विषय के साथ है। इस प्रकार से परंपरा से संबंध लेकर के जीवात्मा, जो चेतन जीवात्मा ने विषय को जान लेता है, संबंध बना लेता है भ्रम से। तो इसलिए उन इंद्रिय और मन की वृत्तियों के माध्यम से घटादि स्थूल पदार्थ विशेषों को आत्मा के साथ संबंध हो जाने से आत्मा उन इंद्रियों के तान इंद्रिय विषयों को देखती हुई स्थूल विशेष के साथ, स्थूल विशेष ध्येय के साथ एक की भ्रांति हो जाने से संपन्न होता हुआ, आपन होता हुआ विश्व संज्ञा वाला जीवात्मा हो जाता है। भ्रांति के कारण यहाँ पर एक भ्रांति हो जाती है कि मैं जान रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्योंकि इस परंपरा से, भ्रम ज्ञान के कारण परंपरा से जीवात्मा विषयों के साथ जुड़ जाता है, तो भ्रम से बोल देता है कि मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। यद्यपि आत्मा तो मात्र साक्षी मात्र है, और खा रहा है, पी रहा है इत्यादि तो प्राण आदि का धर्म है, चक्षु आदि के माध्यम से देख विषय ग्रहण कर रहा है, ये तो दृष्टा मात्र है। तो स्थूल विशेष के साथ, स्थूल विशेष ध्येय के साथ है एक भ्रांति हो जाने से जीवात्मा की संपन्न होता हुआ विश्व संज्ञा वाला जीवात्मा हो जाता है। अब जागृत अवस्था में जो भी जीवात्मा ने भोगों को भोगा था उसके संस्कार बैठ जाते हैं, वही वासना बन जाती। वासना बनकर स्वप्न में वही देखते हैं, उसी को भाष्य में कहते हैं तद वासना विशिष्ट स्वप्नान पश्यन मन शब्द वाच्यो भवति। इस एक स्वप्न अवस्था, जागृत की वासना से आविष्ट होता हुआ मन, क्योंकि जागृत अवस्था में तो इंद्रिय रहती है, स्वप्न अवस्था में इंद्रिय नहीं रहती।
स्वप्न अवस्था में जो जागृत अवस्था की इंद्रियों की जो वृत्ति थी वो मन के साथ एकीभूत हो जाती है। इसलिए मन की जो इंद्रियों की जो शक्ति थी, वृत्ति शक्ति, वो मन में एकीभूत, मन के साथ मिल जाती है। तो इसलिए मन ही वहाँ पर इंद्रियों जैसा बन जाता है और मन ही विषय बनता है। इसलिए वहाँ पर भ्रम से दिख जाता है कि मैं, मेरी इंद्रिय, सारी इंद्रिय कार्य कर रही हैं, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों ही कार्य कर रही हैं, मेरी शरीर उस प्रकार का ढांचा बन जाता है, वासनामय शरीर बन जाता है। इसलिए भ्रम से ये भाषित होता है कि मैं इंद्रियों के द्वारा देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ इत्यादि, बल्कि वहाँ पर इंद्रिय नहीं रहती, इंद्रियों की मात्र वृत्ति मात्र रहती है। देखते हैं वो सब मन ही करता है। हाँ, वहाँ पर स्वप्न अवस्था में मन ही बनता है, मन ही साधन है और साक्षी परमात्मा प्रकाशक है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा वहाँ पर प्रकाशक नहीं है। इसलिए तो जागृत तद वासना विशिष्ट का, तो जागृत की वासना से विशिष्ट व्यक्ति जीवात्मा स्वप्न को देखता हुआ मन वाच्य भवती, मन प्रदान वाला हो जाता है। मन ही वहाँ पर बनता है, बनने वाला भी मन है और बनाने वाला भी मन है, बिगड़ने वाला भी मन है। आत्मा तो मात्र प्रकाशक है वहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर टीका में आता है कि जागृत वासना के आशय से, जागृत वासना आशय विशिष्ट मन उससे विशिष्ट होता हुआ तेज संज्ञा वाला स्वप्न में, स्वप्न वाला स्वप्न अवस्था में विचित्र वासना सकृत माया परिणामान पश्यन् सौम्य तन मन इति श्रुतिस्थ मन शब्द वाच्यो भवति। जागृत की वासना के आशय को लेकर के मन विशिष्ट होता हुआ तेज संज्ञा उस काल में पड़ जाता है। स्वप्न अवस्था में जो जीवात्मा, जागृत अवस्था में विश्व संज्ञा पड़ गई थी जीवात्मा की, स्वप्न अवस्था में तेज से संपन्न हो जाता है, इसलिए तेज संज्ञा पड़ जाती है, तेज प्रदान होकर के वृत्ति मात्र को देखता है, वासना में तेज को ही देखता है। इसलिए वासना ही सब जागृत की वासना ही, जागृत के संस्कार ही, वासना रूप संस्कार ही स्वप्न अवस्था में देखते तेज प्रदान होकर के, पित्त प्रदान होकर के। जब पित्त प्रदान होकर के देखता है तो पित्त, जब तक व्यक्ति के शरीर में पित्त नहीं बढ़ता तो तब तक स्वप्न नहीं देखता। तो वहां पर स्वप्न अवस्था में जब जाता है तो पित्त प्रदान हो जाता है, इसी पित्त पीला होता है, तेज होता है, इसलिए स्वप्न देखता है। तो विचित्र वासना सह करते हैं, विचित्र वासना, अब विचित्र वासना हो ही गई, 5 ज्ञानेंद्रिय की वासना, 5 कर्मेंद्रिय की वासना। तो विचित्र वासना से सहकत माया का परिणाम है वो, सारा कौन जितनी वासना है माया का ही परिणाम है। तो माया के परिणामों को देखता हुआ उस काल में श्रुति कह देती है, हे सौम्य तन मन वाला हो जाता है, वासना मन वाला हो जाता है, वासनामय मन प्रधान वाला जीवात्मा हो जाता है। तो श्रुति से वो शब्द, श्रुति में आया हुआ तन मन है जो शब्द है, मन शब्द वाच्य होती है स्वप्न अवस्था में जीवात्मा की। मन तन मना का अर्थ हो गया मन मना शब्द है, मन प्रधान वाला होता है, इसलिए मन शब्द वाच्य कहलाता है स्वप्न अवस्था में। तो यहाँ पर ये हो गए जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था। अब उसी को कहते हैं स उपाधि द्वय उपरमे सुषुप्त, भाष्य में अंतिम 263 पर 64 में स उपाधि द्वय उपरमे सुषुप्त अवस्थायाम उपाधिकृत विशेष अभावात् स्व आत्मनि प्रलीन इव इति स्वयं ही अपितो भवति इति उच्यते। अब उपाधि द्वय, जागृत उपाधि और स्वप्न उपाधि, जो भ्रम से देख रहा है, आत्मा यद्यपि भ्रम से ही खाती है, पीती है, सुनती है, अब भ्रम निवृत्त हो गया तो ना खाती है ना पीती है, इस प्रकार से। तो इसी स उपाधि द्वय के उपरम हो जाने पर, जागृत उपाधि और स्वप्न उपाधि के उपरम हो जाने पर सुषुप्ति अवस्था में उपाधि कृत, जागृत उपाधिकृत और स्वप्न उपाधिकृत जो विशेष थे उनका अभाव हो जाता है। जब अभाव हो गया तो उपाधि का लय हो गया, तो उपाधि का लय हो जाने से कहते स्वयं आत्मनि प्रलीना इव, तो स्वयं आत्मा में लीन हो गया, इस प्रकार से बोल दिया जाता है। श्रुति कहती है स्वयं ही अपितो भवति इति उच्यते, स्वयं अधिष्ठान रूप परमात्मा में लीन हो गया जीवात्मा, क्योंकि उपाधि का लय हो गया तो अब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर क्या रहता है, जिस कमरे में कुछ बचा नहीं तो सबको जैसे अरे कुछ है ही नहीं है, या तो बोल देते हैं भाई ये बर्बाद, क्या हो गया, असंग हो गया। जिस व्यक्ति घर में पहले रहता था, सब कुछ सारी संपत्ति थी, उसने सब संपत्ति को लुटा दिया अथवा दान कर दिया अथवा बर्बाद आदि हो गया।
तो फिर उस वाले व्यक्ति को कहते थे ये दान कर दिया, संपूर्ण संपत्ति दान कर दी, तो बैरागी बता दिया। और संपूर्ण शक्ति, कोई चोर चोरी कर गया तो बर्बाद हो गया, लूट ले गए, जुआ में हार गए तो बर्बाद हो गया, लूट ले गए तो चोरी चोरी हो गई, कुछ नहीं है बचा, और त्याग कर दिया तो बैरागी हो गया, इत्यादि उसकी संज्ञा पड़ जाती हैं व्यक्ति की। उसी प्रकार से यहाँ पर उपाधि का लय हो गया, जो जागृत उपाधि थी, स्वप्न उपाधि थी, उसका लय हो जाने से अब कुछ उस जीवात्मा के पास बचा नहीं, तो स्वयं कहाँ पर लीन होगा, तो अपने में लीन हो जाता है, तो स्वयं आत्मा में विलीन के समान हो जाते हैं। ईव शब्द प्रयोग कर दिया श्रुति भगवान भास्कर ने, स्वयं आत्मा में, स्वात्मा नहीं स्वयं आत्मा में विलीन ईव इति, विलीन के समान मानो लीन सा हो गया। तो इसलिए श्रुति कहती स्वयं ही अपितो भवति इति उच्यते, स्वयं लीन हो गया। इसलिए टीका में आता है, टीका में पुनः 264 नंबर पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति, तो स आत्मा, सब आत्मा श्वेत के रूप जो आत्मा है, स्थूल और सूक्ष्म उपाधि दो के उपरम हो जाने पर, स्थूल उपाधि थी मैं गोरा आत्मा हूँ, मैं काली आत्मा हूँ, मैं स्त्री आत्मा हूँ, मैं पुरुष आत्मा हूँ, ऐसी स्थूल आत्मा। सूक्ष्म आत्मा में भी, सूक्ष्म जो आत्मा होती है वह भी उसी प्रकार से बोलती है। जागृत में जो स्त्री का शरीर है, स्त्री देखेगी, स्वप्न जागृत अवस्था में पुरुष शरीर है, तो स्वप्न में भी पुरुष ही वो देखेगा, अपने को मानेगा। तो स्थूल उपाधि और सूक्ष्म उपाधि दो को उपरम हो जाने पर मैं, हम, नर, कर्ता, ये जो था जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था मानता है व्यक्ति, मैं नर यानी जीवात्मा करता हूँ, ये विशेष अभिमान था जागृत स्वप्न में, और विशेष अभिमान का अभाव हो जाता है। विशेष अभिमान का अभाव हो जाने से लीन इति, लीन हो गए, ऐसा उपचार कर दिया जाता है, गौण प्रयोग कर दिया जाता है ना। इसलिए ऐसा वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर कल ही करते हैं। जी स्वामी जी। हाँ, और क्या, दोबारा फिर सुसुप्ति विचार करते रहिए, सो जाइए।